निगमन सोच विचार के यह ठहराई चित्त, भजन ताहि को कीजिए, एक रस रहे जो नित्य। और ये बड़ा अद्भुत, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री ध्रुवदास जी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि भजन ताहि को कीजिए, एक रस रहे जो नित्य। अर्थात वही तत्व भजनीय है, उसी का भजन, उसी का चिंतन, उसी का सेवन किया जाना चाहिए जो अखंड हो, एक रस हो, अनंत हो। क्योंकि कभी आने और कभी जाने वाला सुख तो संसार में भी बहुत मिलता है। अगर भजन का सुख भी ऐसा ही हो कि कभी आए और कभी जाए, फिर संसार में मिलने वाले सुख में और भजन से मिलने वाले सुख में कोई भेद नहीं रहा। तो ध्रुवदास जी कहते ऐसा भजन करिए, उसका भजन करिए, एक रस रहे जो नित्य, जो एक बार प्राप्त होने पर फिर घटे नहीं। एक सुख ऐसा है जो प्राप्त होने पर घटता तो नहीं है पर बढ़ता भी नहीं है। जो समाधि का सुख है वो कैसा है? वो ऐसा ही सुख है, अखंड सुख है, घटता तो नहीं है लेकिन बढ़ता भी नहीं है। पर भक्ति का सुख कैसा है? भक्ति का सुख अनंत सुख है, घटता तो कदापि नहीं है, अपितु पल पल बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। ज्ञान के मार्ग से जो वस्तु प्राप्त होती है और भक्ति के मार्ग से जिस आनंद की उपलब्धि होती है उसमें इतना ही भेद है। अब संसार में मिलने वाला आनंद तो विषय आनंद है, उसको तो एक तरफ रख दीजिए, वो तो आता है और जाता है और घटता बढ़ता नहीं है। अपितु ये कहना ठीक होगा कि प्रतिपल घटता ही है, प्राप्त होते ही घटना आरंभ हो जाता है। तो उसकी तो बात एक और रख देनी चाहिए। ज्ञान के मार्ग से चलकर भी जो समाधि का सुख प्राप्त होता है वो भी घटता तो नहीं है पर बढ़ता भी नहीं है, वो अखंड सुख है, उसमें अभिवृद्धि नहीं होती। लेकिन भक्ति जो सुख प्रदान करती है वो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो पल पल बढ़ने वाला सुख है। तो एक सुख तो ऐसा हुआ जो प्राप्त होते ही घटने लग जाता है, एक सुख ऐसा है जो प्राप्त होते ही एक सा रहता है, न तो घटता है और न बढ़ता है। और एक सुख ऐसा है जो प्राप्त होते ही बढ़ने लग जाता है, और मैं तो कहूँगा प्राप्त होते ही नहीं, प्राप्त होने की अभिलाषा भी जीव को सुखी कर देती है। अब इसका विचार आप सबको करना चाहिए कि आपको मुझे कौन सा सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा विवेकपूर्ण विचार करेंगे तो समझ आएगा कि जो पहला सुख मैंने आपको बताया, जो बढ़ता नहीं है अभी तो घटता है, वो तो निकृष्ट कोटि का सुख हुआ, वो तो त्याज्य है, उसका तो मन से भी त्याग कर देना चाहिए। एक मध्यम सुख है, माने ना बढ़ता है ना घटता है, मिल जाता है, बस एक रस सा रहता है। लेकिन जो श्रेष्ठ सुख है वो क्या है? वो भजनानंद है, वो भक्ति जो प्रदान करती है ना सुख, वो श्रेष्ठ सुख है, वही परम सुख है। और सब संतों ने, सब सयानों ने यही बात कही है, भाई ये मनुष्य का जीवन मिला हो तो उसी परम सुख को, उसी श्रेष्ठ सुख को पाने का प्रयास करना चाहिए, जो खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवाए हो। ऐसे सुख को पाने का ही प्रयास करना चाहिए। यही विवेक है, यही विवेक है। इतना बोध आपको मुझे हो जाए कि प्रयास तो आप और मैं करते ही चले आ रहे हैं। देखो कई बार चर्चा होती रहती है इस विषय पर कि प्राणी मात्र जो हाथ पैर मार रहा है ना, जो प्रयास कर रहा है तन से, मन से, बुद्धि से, वो केवल सुख पाने का ही प्रयास कर रहा है। आप और मैं रूप रंग में अलग अलग हैं, लेकिन जीव की वृत्ति एक है, वो सुख पाने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रत्येक जीव का एक ही उद्देश्य है कि मुझे सुख मिले, मैं सुखी हो जाऊं, और कैसा सुखी हो जाऊं? सदा सुखी हो जाऊं। यही जीव की एकमात्र अभिलाषा है। पर ये वस्तु स्थिति जो संत बताते हैं, सुख तो है भाई, संसार में भी थोड़ा सुख है, लेकिन वो सुख कैसा है? वो जैसे ही मिलेगा, जैसे छू लेंगे आप उसे, वो घटना आरंभ हो जाएगा।
फिर एक ज्ञान का मार्ग है, योगी लोग अभ्यास करके यम नियम का पालन करके जिस सुख की प्राप्ति करते हैं वो अखंड सुख है, मिलता है, घटता तो नहीं पर बढ़ता भी नहीं। फिर एक सुख है जो भगवान की भक्ति प्रदान करती है, वो अनंत सुख है, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। अब कोई भी थोड़ी सी बुद्धि लगाकर यदि विचार करेगा तो वो यही पाएगा कि भाई अगर प्रयास करना ही है और हम कर ही रहे हैं, हम सुख पाने के लिए सदा से प्रयास कर ही रहे हैं, जन्म जन्म से प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना प्रयास ठीक दिशा में किया जाए, क्यों ना प्रयास सही समय पर किया जाए। देखो बंजर भूमि को खोदते चले जाइए पर वहाँ पर जल है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? वहाँ पर जल है नहीं तो मिलेगा कैसे? एक भूमि है वहाँ जल तो है पर खारा जल है, और एक भूमि है जहाँ पर मीठा जल है। और मुझे लगता है कि भाई खोदने का परिश्रम कर ही रहे हो तो क्यों ना उस भूमि पर खोदो जहाँ से मीठा जल निकले, जो मन की तपन, मन की प्यास बुझा दे। और भक्ति ही वो अमृत की धारा है जो जीव की तृषा को सदा सदा के लिए शांत कर देती। यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवति। और यही दर्शन वेदों की ऋचाओं को हुआ जब सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, घोर जलार्णव में डूब गया ये समग्र अस्तित्व, तो उन वेदों की ऋचाओं ने देखा कि एक वृंदावन धाम है जिसको माया काल के पवन ने स्पर्श नहीं किया है, सब नष्ट हो गया है, सब विलय हो गया है। एक वृंदावन धाम है जो एक रस जगमगा रहा है। तो उन निगमों की ऋचाओं ने विचार किया कि भाई फिर भजन तो इसी का किया जाना चाहिए जिसे कोई नष्ट न कर सके, जो अक्षय हो, जो अक्षर हो, जो अविनाशी हो। मीरा कहती है ना, भज मन चरण कमल अविनाशी, जैताई दिसे धरण गगन बिच, जैताई दिसे धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। अरे मन तो भजता तो है पर संसार के विषय को भजता है। मन भजन तो करता ही है, ऐसा थोड़ी है कि आपको मुझे कोई नई प्रक्रिया सीखनी है। भजन तो सब करते हैं भाई, आप में हम सब भजन ही कर रहे हैं। कामी स्त्री का भजन करता है, लोभी दाम का भजन करता है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। भगवान ने कहा कैसा भजन करना चाहते हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कामी स्त्री का भजन करता है, जैसे लोभी दाम का भजन करता है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहेरा। कामी को स्त्री का चिंतन करना नहीं पड़ता, उसे स्वतः होता है, सतत होता है, अहर्निश होता है, निरंतर होता है। तो गोस्वामी जी कह रहे जैसे कामी चाम का भजन करता है, लोभी दाम का भजन करता है, हे प्रभु आप कृपा करें ऐसे मैं आप श्री राम का अहर्निश भजन करूं, सतत भजन करूं। तो भजन तो आप और मैं कर ही रहे हैं भाई, कोई किसी का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। उस दिन भी मैं आपको कह रहा था भक्ति तो आप और मैं सब कर रहे हैं। कोई संसार की भक्ति कर रहा है, कोई विषय सुख की भक्ति कर रहा है, उसी का भजन करता है। तो भजन तो आप और मैं कर ही रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा खोद तो सब रहे हैं भाई जमीन, पसीना तो सब बहा रहे हैं, परिश्रम तो जीव मात्र कर रहा है सुख पाने के लिए, पर ठीक स्थान पर करना चाहिए। ऐसी भूमि पर प्रयास करिए जहाँ से अमृत स्वरूप उस जल की धारा निकले। तो निगमों की ऋचाओं ने विचार किया भाई भजन करने के लिए तो यही श्रेष्ठ तत्व है। हित तो कीजिए कमल नयन सो। वृंदावन की स्तुति की, वृंदावन की स्तुति करते ही वृंदावन के स्वरूप की किंचित झांकी हुई, वो झलक दिखाई पड़ी। और जैसे ही वृंदावन के उस स्वरूप का दर्शन हुआ और वृंदावन की कुंज में क्रीड़ा करते कमनीय किशोर स्वरूप राधा माधव युगल की एक छवि छटा उनको दिखाई पड़ी। प्रभु के स्वरूप का दर्शन करते ही मन में क्या आया, इनकी सेवा करें। भगवान कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा,
जीव पाव निज सहज स्वरूप। प्रभु कहते हैं मेरे दर्शन का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? आपका मेरा सहज स्वरूप क्या है? सहज कहते हैं जहाँ जिस स्तर पर आकर कोई कठिनाई कठिनता न रहे। सहज माने जैसे जल का एक सहज प्रवाह होता है, उसमें कोई परिश्रम नहीं कर रहा, बस जल प्रवाहित हो रहा। तो जीव का सहज स्वरूप क्या है? जीव कृष्णेर नित्य दास, यही जीव का सहज स्वरूप है। और प्रभु कहते हैं मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जैसे ही प्रभु का दर्शन होता है, ऐसी जीव के मन में इच्छा होती है कि अब इनकी सेवा करें, अब इनके चरणों की सेवा मिल जाए, अब इनके चरणों का कैंकर्य मिल जाए। अब प्रभु कृपा करो इही भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। इसीलिए तो बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखना चाहिए कि क्या आप और मैं वस्तुतः दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि दर्शन का फल तो यही है। प्रभु के दर्शन का प्रसाद तो यही है कि प्रभु की सेवा की अभिलाषा जग जाए, प्रभु की सेवा की इच्छा हो। राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया तो राधा वल्लभ लाल से कुछ मांगा, आपको मिला, आपको लगा कि बस यही राधा वल्लभ लाल के, यही कुंज बिहारी लाल के दर्शन का फल है। इनके दर्शन का फल तो ये है कि इनकी सेवा की अभिलाषा जग जाए, इनके भजन की अभिलाषा जगे। आप श्री जी का दर्शन करें, आपके मन में आए कि अब सब तज भजन करो दिन राति। ये श्री जी के दर्शन का प्रसाद है। भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं मम दर्शन फल। यद्यपि प्रभु का दर्शन सब सुकृतों का फल है। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगनानाम, मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुतीनाम, श्यामीभूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम। सब पुण्यों का, सब सुकृतों का फल क्या है? प्रभु के चरणों का दर्शन हो जाए। और प्रभु के दर्शन का फल क्या है? कि प्रभु की प्रीति युक्त सेवा की अभिलाषा मन में जग जाए कि अब इनकी सेवा करें, अब इनका भजन करें। तो यही वेदों की ऋचाओं को प्रसाद मिला। जैसे ही उन्नत घन्नव नित्य किशोर राधा माधव कुंज बिहारी राधा वल्लभ युगल का दर्शन हुआ। दर्शन होते ही मन में इच्छा हुई कि सहचरी का स्वरूप प्राप्त करके इनकी सेवा करें। उनके मन की अभिलाषा प्रभु ने पूर्ण की। तिन प्रति तब बानी भई, यह प्रभु लीनी मान। तिन प्रति तब बानी भई, यह प्रभु लीनी मान। प्रगट होहु ब्रज जाए तुम, हम हूँ प्रगटे आन। प्रगट होहु ब्रज जाए तुम, हम हो प्रगटे आन। प्रभु की आज्ञा हुई कि आप सब ब्रजमंडल में जाकर मनुष्य शरीर धारण करिए, अवतार धारण ग्रहण करिए। कुछ काल के बाद हम भी ब्रजभूमि पर प्रकट होंगे, अवतरित होंगे और आपके मन का मनोरथ पूर्ण करेंगे। तहाँ सबे सुख पाई हो, जो जो करी मन आस। तहाँ सबे सुख पाई हो, जो जो करी मन आस। हम तुम एक ही संग मिल, करी है रास विलास। हम तुम एक ही संग मिली, करी है रास विलास। तो प्रभु कहते तहाँ सबे सुख पाई हो। जो वाणी हुई, जो वेदों की ऋचाओं ने श्रवण किया, वो जो दिव्य वाणी थी, वो जो मधुर वाणी थी, उस वाणी ने वेदों की ऋचाओं से कहा कि जो जो आपके मन का मनोरथ है सब पूर्ण होगा। तहाँ सबे सुख पाई हो, जो जो करी मन आस। हम तुम एक ही संग मिल, करी हैं रास विलास। जाकी बानी भई ही, सो सखी प्रगटी आई। जाकी बानी भई, सो सखी प्रगटी आई। वेदन के आनंद भयो,
अद्भुत दर्शन पाए। वेदन के आनंद भयो अद्भुत दर्शन पाए। अब जो वाणी वेदों की ऋचाओं ने श्रवण की थी, जो श्रवण कर रहे थे, जिसने प्रभु की आज्ञा वेदों की निगमों की उन ऋचाओं को सुनाई, वो सखी प्रत्यक्ष स्वरूप धारण करके उनकी दृष्टि का विषय बनी, उनके सन्मुख प्रकट हुई। और जैसे ही उस सहचरी का दर्शन किया, ध्रुवदास जी लिखते हैं, वेदन के आनंद भयो अद्भुत दर्शन पाए। वो अद्भुत सुकुमार, वो नित्य नव कैशोर वयस, वो दिव्य श्रृंगार। सहचरी क्या है? प्रिया और प्रियतम का प्रेम ही तो घनीभूत होकर सहचरी के रूप में प्रकट है। वो प्रिया और लाल की विशुद्ध प्रीति ही सहचरी के स्वरूप में प्रकट है। तो प्रिया लाल के उस दिव्य प्रीति स्वरूप का प्रकट दर्शन वेदों की ऋचाओं को हुआ। वेदन के आनंद भयो, हृदय में अद्भुत आनंद की धारा उमड़ चली, वो अद्भुत दर्शन पाकर। एक असंका उर बढ़ी चित्त रयो विस्माई। एक असंका उर बढ़ी चित्त रयो विस्माई। कछु एक नित्य बिहार रस हम ही देहु समझाए। कछु एक नित्य बिहार रस हम ही देहु समझाए। तो उन निगमों के ऋचाओं ने और अन्य अन्य अवतार आदि जो वृंदावन की स्तुति कर रहे थे, उन सब ने श्री चरणों में, सखी के, सहचरी के श्री चरणों में निवेदन किया कि हमारा चित्त जो है इस अद्भुत लीला का दर्शन करके विस्मित हो रहा है। हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इस महाप्रलय के समय में जब हरि की इच्छा से ही सारी सृष्टि जलमग्न हो गई है, किस प्रकार ये वृंदावन उसी अपने दिव्य सहज स्वरूप में झलमला रहा है। और यहाँ जो नित्य विहार हो रहा है, इसका रहस्य हम किंचित जानना चाहते हैं। और इस कथा से एक बात और प्रमाणित होती है कि अर्थात वेद भी इस नित्य विहार का रस रहस्य नहीं जानते हैं, वो भी इससे अपरिचित हैं। इसीलिए आरंभ में जब व्यासवाणी की चर्चा हुई थी तो मैंने आपको निवेदन किया था कि भाई ये एक अनहोनी घटना घटी कि रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी और करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। श्री ललिता जी ने श्री प्रियाजू से प्रार्थना की, श्री जी ने वो अपनी प्राण प्यारी वंशी श्री ललिता जी को प्रदान की। वो वंशी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु का, आचार्य का वपु लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुई और इस अद्भुत रस को इस लोक में प्रकट कर दिया, जिसे वस्तुतः वेद क्या जानेंगे। वेद जिनकी श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं, वो नारायण भी जिसके रहस्य को पूर्ण रूपेण नहीं जानते। यहाँ नारायण ही स्तुति करते आगे आपको दर्शन देंगे कि वो भी जिसके स्वरूप को नहीं जानते। स्वयं ध्रुवदास जी कहते हैं, अगम निगम की कौन चलावे। बोले अरे इन वेदों पुराणों की बात कौन करे। वेद जिनकी श्वास हैं, जिनके श्वास से वेदों का प्रागट्य हुआ है, वो नारायण भी महाविष्णु के मन नहीं आवे, ये नित्य विहार का रस नहीं जानते। स्वयं वृंदावन शतलीला में श्रीपति श्रीमुख कमल सो, श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समझाई। वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई। वृंदावन बिहारी और बिहारिणी ने, राधा वल्लभ लाल ने, कुंज बिहारी ने इस रस को अपनी इच्छा से सबसे दुरा कर रखा है, सबसे छिपा कर रखा है। और इसीलिए श्री प्रियादास जी जब महाप्रभु के छप्पय की टीका करते हैं तो पहली बात कहते हैं, राधिका वल्लभ लाल आज्ञा जो रसाल दई, सेवा मो प्रकाश ओ विलास कुंज धाम को, कि आप जाइए और धराधाम पर हमारे इस नित्य विहार का, इस रस रहस्य का किंचित प्रकाश करिए, इसे धराधाम पर प्रकट करिए। तो आपका मेरा ये अपरिमित सौभाग्य है, ये अनुपम घटना घटी इस लोक में। ये हर युग में, हर काल में ऐसी घटना नहीं घटती। ये आपका मेरा सौभाग्य है कि आप और मैं इस समय जन्मे, जब ये रस प्रकट है। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं कि भाई ये जो बानक बन गया है, ये जो संयोग बन गया है, ये सबके लिए नहीं बनता, बार बार नहीं बनता, सदा नहीं बनता। सृष्टि तो बार बार बनती है, बार बार मिटती है। ये सत्ययुग, त्रेतायुग, कलयुग, द्वापर, ये सब आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और हर युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार भी होता रहता है। लेकिन जो ये प्रेम का अवतार हुआ है, ये न भूतो और आगे पता नहीं हरि की इच्छा है, क्योंकि ये वस्तु किसी के अधीन तो है नहीं।
लेकिन ये उससे पूर्व कभी नहीं हुआ, ये किसी युग में ये घटना नहीं घटी, ये नित्य विहार प्रकट नहीं हुआ। इसीलिए संत बार बार आपसे हमसे कह रहे हैं कि भैया ये अद्भुत बानक बन गया है, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। इसीलिए कहते हैं सकल सयान पछाण भज, अरे दुर्लभ है ये बार, ये अवसर बार बार हाथ नहीं आता। ध्रुवदास जी तो कहते हैं भली बनी है घात, बोले अवसर आया है, बोले घात मारिए, इसको अपने अधिकार में कर लीजिए। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। ये राधा वल्लभ लाल का भजन, ये प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा, ये निकुंज की भावना, ये इस सृष्टि ने ये रस पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए ध्रुवदास जी ने पुराण की इस कथा का विवरण दिया है, ब्यौरा दिया है, यही आपको मुझे बताने और समझाने के लिए कि स्वयं देवता भी जिस स्वरूप को देखकर विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, स्वयं नारायण जिसकी स्तुति कर रहे हैं, वो रस वस्तुतः है क्या। तो उनके मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने जब सखी का प्रत्यक्ष दर्शन किया तो सखी के चरणों की स्तुति करते हुए कहते हैं कि कछु एक नित्य विहार रस हमें देहु समझाई। ये नित्य विहार का जो रस है, इसका कुछ ज्ञान आप हमें भी प्रदान करिए। प्रभु आज्ञा एक भई है सो पहले कर ले हूँ। प्रभु आज्ञा एक भई है सो पहले कर ले हूँ। ता पाछे जो पूछी हो ताको उत्तर दे हूँ। ता पाछे जो पूछी हो ताको उत्तर दे हूँ। तो उस सखी ने कहा कि पहले प्रभु ने आपको जो आज्ञा दी है, आप उस आज्ञा को शिरोधार्य करिए, उस आज्ञा का पालन करिए। और आज्ञा क्या दी है प्रभु ने? कथा सुन रहे हो भाई? ब्रज में जाकर अवतार ग्रहण करिए, मनुष्य का शरीर धारण करके प्रभु की लीला के सहयोगी सेवक होकर वहां पर प्रकट होइए। तो सखी ने कहा कि पहले प्रभु की आज्ञा का पालन करिए। ता पाछे जो पूछी हो ताको उत्तर दे, उसके पश्चात आपके प्रश्नों का उत्तर आपको सहज मिलेगा। सखी कियो जब चिंतवन श्रीपति प्रगटे आई। सखी कियो जब चिंतवन श्रीपति प्रगटे आई। प्रभु आज्ञा तिन सो भई सृष्टि रचावऊ जाय। प्रभु आज्ञा तिन सो भई सृष्टि रचावहु जाय। और सखी ने जब आह्वान किया तो श्रीमन नारायण प्रकट हुए और श्रीमन नारायण से सखी ने कहा आपके लिए प्रभु की यही आज्ञा है कि आप सृष्टि की रचना करिए, सृष्टि का विस्तार करिए। सृष्टि का विस्तार होगा, प्रभु ब्रजमंडल में आकर प्रकट होंगे और आप सबके साथ क्रीड़ा करके आपके मन का जो मनोरथ है वो पूर्ण करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी का रहस्योद्घाटन श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन के सन्मुख पदे पदे किया है। जब अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, उसके बाद में श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते कि अर्जुन जो भी कुछ है सबका मूल मैं हूँ, सबका सार मैं हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं कि इस समग्र अस्तित्व में जो भी दिखाई पड़ता है, जहाँ जहाँ मन बुद्धि जाता है, वो सब मुझसे ही प्रकट हुआ है और अंत में मुझी में विलीन हो जाता है। तो जो परम तत्व है वो कौन है? श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। इसीलिए 2 दिन पहले की चर्चा में मैंने आपको कहा था भाई किसी की भी पूजा, सम्मान, आदर हो सकता है, पर भक्ति केवल भगवान की संभव है। भगवान के अतिरिक्त किसी की भक्ति नहीं हो सकती। यदि आप करेंगे भी तो आपके मन को वो परम विश्राम नहीं मिलेगा। भक्ति किसे कहते हैं? जो निष्काम है वही उत्तमा भक्ति है। और ये निष्कामता का जो संबंध है, ये जो प्रेम का जो संबंध है, ये जो प्रीत की जो रीत है, ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पर भी संभव नहीं है, कहीं पर भी संभव नहीं, क्योंकि सब जगह पर मर्यादा है, सब जगह एक सीमा रेखा है, आप वहीं तक जा सकते हैं। तो परम तत्व श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का भजन ही जीव को त्रिताप से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत इसकी सुस्पष्ट उद्घोषणा करती हैं, तापत्रय
विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो नारायण को सखी ने आज्ञा दी, प्रभु की आज्ञा सुनाई कि आप जाइए, आपके लिए प्रभु की यही आज्ञा है कि सृष्टि की रचना करिए। ऐसे ही अवतार सब लीन है तहाँ बुलाई, ऐसे ही अवतार सब लीन है तहाँ बुलाई। अपनो अपनो काज तुम कीजो समयोपाय, अपनो अपनो काज तुम कीजो समयोपाय। और इसी प्रकार अन्य सब अवतारों का भी आह्वान करके सहचरी ने उनको प्रभु की आज्ञा सुनाई कि अब आप जाकर सृष्टि पर शरीर धारण करिए, ये विग्रह धारण करिए और प्रभु के लीला कार्य में सहयोगी होइए। एक और बात यहाँ से प्रकट होती है कि सहचरी की कितनी अद्भुत सामर्थ्य है। गर्ग संहिता में तो बहुत विस्तार से इस कथा का वर्णन है कि उसकी आज्ञा के बिना प्रिया प्रीतम के द्वार पर कोई पहुंच नहीं सकता है, उसकी आज्ञा के बिना कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी को भी सहचरी लौटाने की सामर्थ्य रखती है। लौटा दिया ब्रह्मा जी को भी कि आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। इसीलिए पूर्व में ब्रह्मा जी ने कहा भृगु से, अपने पुत्र से कहा कि बहुत बरस हम तप कियो, इनकी पदरज हेत, इनकी चरण रेणु प्राप्त करने के लिए हमने कई कई वर्ष, सहस्रों वर्ष कठोर तप किया, लेकिन वो चरण रेणु हम प्राप्त कर नहीं पाए। इसीलिए महाप्रभु कह रहे यत् पादाम्बुरु है एक रेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। धर्मराज सो कहीं तहाँ मेरो वचन सुन ले हूँ, धर्मराज सो कहीं तहाँ मेरो वचन सुन ले हूँ। जाके रंचक भक्ति है ताहि कष्ट जिन दे, जाके रंचक भक्ति है ताहि कष्ट जिन देहु। फिर धर्मराज को उस सहचरी ने आज्ञा दी कि मेरो वचन सुन लेहु, जहाँ के रंचक भक्ति है ताहि कष्ट जिन देहु। अर्थात प्रत्येक जीव पर आपका नियंत्रण होगा। आप अधिकारी हैं, आप न्यायाधिकारी हैं, आप दंडाधिकारी हैं। जीव को उसके कर्म के अनुरूप दंड का या सुख का विधान करने में समर्थ हैं। आपको ये सामर्थ्य प्रभु प्रदान करते हैं। पर जाके रंचक भक्ति है, जिसके हृदय में रंच मात्र भी श्री हरि के चरणों की भक्ति है, उसको आप कोई कष्ट नहीं देना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि भाई जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है कहा नवग्रह रंग। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित। रसखान एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कहा करी है रविनंद विचारो। बोले और रसखान का कोई सवैया है, मुझे ठीक से अब इस समय याद नहीं है। तो रसखान कहते हैं कि कहा करी है रविनंद विचारो। रविनंद किसे कहते हैं? शनि को। प्राय करके सब भयभीत रहते हैं ना शनिदेव से। तो रसखान एक सवैया कहते हैं, मुझे ठीक से अब स्मरण नहीं है, पर उसकी एक पंक्ति है, बोले कहा करी है रविनंद विचारो, कौन की संक परी रसखान, जो राखन हार है माखन चाखन हारो। कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लबार, पत राखन वारो आप हो, जब माखन चाखन हार। तभी तो मीरा जी निर्भय निशंक होकर कहती हैं, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी माई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठा कठ जास्यारी माई। राम नाम रो झाज चिलास्या, भौसागर तिर जास्यारी माई। मीरा दासी
सावल गिरिधर री, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी माई, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी माई। जीव को काल के यम के दंड से केवल और केवल श्री हरि की कृपा छुड़ा सकती है। नहीं तो महाप्रभु कह रहे यम द्वारे कटियत नक छीके। नहीं तो भाई सीधा सीधा सा विधान है, आपसे हमसे लेकर ब्रह्मा जी तक सभी इसी विधान से बंधे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। शास्त्र क्या कहता है? बोले ये प्रायश्चित कर लो, वो प्रायश्चित कर लो। भाई कोई बात समझ नहीं आती। सूरदास कह रहे कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे, रे विधना टारे ना ही टरे। अरे वो तो कहते हैं सिया जी का हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे, रे विधना टारे ना ही टरे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सृष्टि के किसी भी नियम में उलटफेर हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, पर सृष्टि का अगर कोई अपरिवर्तनशील नियम है तो वो यही है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। और कर्म के बंधन से जीव को अगर कोई मुक्त कर सकता है तो केवल समर्थ प्रभु की कृपा मुक्त कर सकती है। इसीलिए भक्तमालकार मंगलाचरण करते हैं कि भजवे को दोई सुघर। अरे जीव तू कर्म के बंधन में बंधा है और तेरा ये बंधन ही तेरी पीड़ा का कारण है। और कई बार आप और मैं चर्चा करते रहे, हाथ भाई लोहे की जंजीर से बंधा हो तो भी बंधन है, सोने की जंजीर से बंधा हो तो भी बंधन है। बंधन तो बंधन है। जीव सुख से भी बंधा है, जीव दुख से भी बंधा है। और मुझे लगता है सुख का बंधन बड़ा गाढ़ा है, दुख का बंधन तो फिर छूटता है क्योंकि जीव उसे छुड़ाने का प्रयास करता है। पर ये जो संसार का सुख है इसका बंधन तो और गाढ़ा है। इसको तो जीव अपनी छाती से चिपकाए रहता है, इससे छूटने का प्रयास भी नहीं करता। सुख भी बांधता है, दुख भी बांधता है। भला करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करोगे तो दुख मिलेगा। और अनंत अनंत काल से इसी चक्की में जीव पिस रहा है। कबीर कह रहे दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। दो पाट किसके हैं? सुख दुख के दो पाट हैं। आप देखो, विचार करो, जीवन इसी सुख दुख के पाठ में ही तो पिस रहा है। सुख में पिस रहा है, दुख में पिस रहा है। ये सुख दुख के बंधन से कोई मुक्त करता है, कर्म के बंधन से कोई मुक्त करता है तो वो केवल केवल श्री हरि की कृपा मुक्त करती है। पीपा जी के प्रसंग में मैंने आपको सुनाया था ना कि वो परम भक्त हैं। किसके? देवी जी के भक्त तो हैं। जैसे आज आरंभ में मैंने कहा भक्ति तो भाई आप में सब कर रहे हैं, किसी ना किसी की करी ने। देवी के भक्त हैं। स्वप्न आया, दुस्वप्न, यमदूतों का दर्शन हुआ। अब यमदूतों के दर्शन से वो जो संसार का सुख था सब हवा हो गया, सब भूल गए वो संसार का सुख। तन मन प्राण कंपित, कांपते कांपते देवी जी की शरण में गए। देवी ने कहा भाई इस भय से मैं मुक्त नहीं कर सकती। क्यों? ये काल का भय है। काल के भय से मैं नहीं छुड़ा सकती, मैं नहीं बचा सकती। कौन बचा सकता है? तो देवी जी ने आज्ञा दी, हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको। और कह हित कीजिए साधु संगत सो, जावे कलमश जी को। ये तो सीधा सीधा सा सिद्धांत है भाई। कर्म करोगे तो बंधोगे, बंधन है, कर्म का फल बंधन है, कर्म का फल बंधन है। और इस कर्म बंधन से केवल हरि और हरि के जन की कृपा मुक्त कर सकती है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, बोले जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। जब तब साधु तारसी, जब कभी जीव का उद्धार करेगा संत करेगा, क्योंकि संत आएगा तो हरि की भक्ति देगा और हरि की भक्ति के बिना जीव का उद्धार हो नहीं सकता। सेवक जी महाराज कहते हैं, कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रटही। इसीलिए संत गा गा कर कह रहे हैं, भज मन चरण कमल अविनाशी। अविनाशी तो भाई वही एक है। जैताई दी से धरण गगन बिच,
ते ताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। कवि सूरदास कहते हैं, और देव सब रंग बिखारी, और देव सब रंग बिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो सब तेरे। और देव सब रंग बिखारी, और देव सब रंग बिखारी, और देव सब रंग बिखारी, और देव सब रंग बिखारी। अच्छा एक बात और भी मैंने देखी कि जो श्री कृष्ण के भक्त हैं ना, वो निर्भय निशंक तो होते ही हैं, बड़ी अटपटी बोलन होती है उनकी। सूरदास जी ने तो ऐसी बात अनेक स्थानों पर कही, वो तो सीधी बात कहते हैं, बोले वेद पुराण और भगवत गीता। अब भगवत गीता में भगवान ने सब सृष्टि का लय विलय प्रलय और सब ज्ञान दिया है ना, पर सूरदास कह रहे हैं वेद पुराण और भगवत गीता फीको ज्ञान पोथी को। बोले खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलबो नैनन ही को नहीं। अरे वो तो श्री कृष्ण की गीता के ज्ञान को एक और धर देते हैं, तो और अन्य किसी देवी देव की तो बात ही कौन करे। सूरदास जी की वाणी मुझे बड़ी प्रिय है, मैं उसका चिंतन करता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो अनेक अनेक स्थानों पर ये वस्तुतः क्या है, ये श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति जन्य निर्भयता है जो सूरदास की वाणी से छलकती है। और देव सब रंग बिखारी, और देव सब रंग बिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, 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 पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। मीरा जी ब्याह कर आई, मैं क्योंकि ये चरित्र मुझे बहुत प्रिय है, मेरे चिंतन में बना रहता है। अच्छा देखो, विचार करने की बात है, मीरा जी की जो सास थी वो आते ही कुल देवी के मंदिर में ले गई, बाण माता उनकी कुल देवी है, और कहा कि इनको प्रणाम कर दो। अब उसने कोई अनुचित बात तो नहीं की, कुल की रीति यही थी कि नई वधू आएगी वो कुल देवी को प्रणाम करने जाएगी, आशीष मिलेगा। अब जो उन्होंने किया वो तो ठीक था, उचित था, पर मीरा जी कहती मैं प्रणाम नहीं करूंगी। अब यहीं से आरंभ हो गया, मना भी किसे कर रही है, राजमाता को मना कर रही है, फिर नहीं मैं प्रणाम नहीं करूंगी। अच्छा एक पक्ष ये भी है, अब कर लेती प्रणाम तो झगड़ा झंझट नहीं होता, बच जाती, एक प्रणाम ही तो करना था और कुछ मिलता ही, आशीर्वाद ही तो मिलता। पर भाई भक्त का हृदय,
भक्ति करके ही पाया जा सकता है, और भक्ति करके ही उस हृदय की बात को समझा जा सकता है। जैसे भगवत रसिक कहते हैं ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। प्रणाम नहीं किया, आपस में बात होने लगी, बोले हमने तो सुना था कि बड़ी भक्ता है। अरे घर परिवार की स्त्रियां तो कहने लगी, बोले बहुए के बछेरा, देवी को प्रणाम करने से मना कर दिया, कोई अनुचित बात थोड़ी की थी। अब वहीं से प्रतिकूलता का बीज पड़ा। मीरा की एक सहचरी जो मीरा जी को बड़ी प्रिय थी, मंगला नाम था उनका, उन्होंने कहा भाई साहब प्रणाम कर देती, ऐसा वाद विवाद खड़ा करने की आवश्यकता क्या थी, एक प्रणाम ही तो करना था। मीरा जी क्या उत्तर देती हैं कि ये मस्तक गिरधर लाल के चरणों में धर चुकी, अब कहीं और प्रणाम करने के लिए मुझे गिरधर गोपाल के चरणों से मस्तक उठाना पड़ेगा, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अब अपने गिरधर गोपाल के चरणों से अपना मस्तक उठा नहीं सकती। इसलिए सूरदास प्रभु तुमरी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा से आए सुख जुघने रे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। इसीलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बने तो रघुवर पे बने, और बिगड़े तो भरपूर, और जो रघुवर को ना रुचे वह बनवे में धूर, वह बनवे में धूर। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो रघुवर को ना रुचे वह बनवे में धूर, और बिगड़े तो भरपूर। पर ये जो निर्भयता है, जो निशंकता है, ये जो निश्चिंतता है, आपके शब्दों में कहूं तो ये जो मस्ती है, ये हरि के चरणों की भक्ति से ही आती है भाई। और मुझे लगता है यही जीवन मुक्ति का सुख है, जब जीव सुख और दुख दोनों बंधनों से मुक्त हो। मुक्त वही है जो सुख से भी मुक्त हो, दुख से भी मुक्त हो। अभी तो आप और मैं केवल दुख से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, झूठे सुख में फंसने का उपक्रम करते हैं। पर मुक्त कौन है? जो सुख से भी मुक्त है, दुख से भी मुक्त है। सेवक जी महाराज कहते हैं, स्वर्ग ना इच्छें, नरक ना डरें, और धरे धर्म हरिवंश को। ये जीवन मुक्ति है कि अब तो जैसे भी हैं, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। इसीलिए सार की बात समेटते हुए व्यास जी के शब्दों में फिर दोहराता हूं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया।
रजधानी, हमारी वृंदावन रजधानी, हमारी वृंदावन रजधानी। हमारी वृंदावन रजधानी। इसीलिए गोपी कहती है, अरे कहा करूं वैकुंठ ले, जहां कल्प तरु छाह। सुना है वहां कल्प तरु की छांव है, जो मन का मनोरथ हो पूर्ण होता है, तत्काल पूर्ण होता है। पर कहती है मोहे ये ढाक सुहावने, जहां प्रीतम की बाह। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं जसोदा, और जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाएं। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाएं। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। चारों मुक्ति कहाँ ले करिए, चारों मुक्ति कहाँ ले करिए, जहाँ जसोदा मैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो